परिचय। शर्मिला, कुछ शब्दों में एक प्राणी को परिभाषित करो। हाँ, प्राणी अधिकतर बहुकोशिक प्राणी जगत या मेटाजोआ के यूकेरियोटिक जीवों के मुख्य समूह होते हैं। शर्मिला, अब मुझे ये बताओ कि प्राणियों को पौधों से क्या भिन्न बनाता है? हाँ, पौधे बहुकोशिक, स्थलीय, अगतिशील, प्रकाश संश्लेषी तथा स्वपोषी होते हैं, जबकि प्राणी गतिशील, परपोषित, बहुकोशिक, जलीय, स्थलीय या वृक्षीय होते हैं। तो आओ अपने इस अध्याय में प्राणी जगत के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्राणी क्या हैं, ये परिभाषित करना, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के विषय में जानना, प्राणी जगत के विविध अभिलक्षणों को समझना, संगठन के विविध स्तरों के विषय में जानना, शरीर सम्मिति को समझना, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन को समझना, प्रागुहा के विषय में जानना, खंडी भवन को समझना, पृष्ठ रज्जु को समझना, प्राणी जगत के विभिन्न वर्गों के विषय में जानना, अकशेरुकियों के विभिन्न अभिलक्षणों को समझना, पोरीफेरा के विभिन्न अभिलक्षणों को पहचानना, सिलेंट्रेटा के विभिन्न अभिलक्षणों को पहचानना, टीनोफोर के विभिन्न अभिलक्षणों को पहचानना। प्राणी जगत। प्राणी जगत में मात्र बहुकोशिक यूकारियोटिक ही सम्मिलित होते हैं। व्हेल तथा विशालकाय स्क्विड स्थूलकाय तथा बहुकोशिक प्राणी हैं। इस जगत द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले महत्वपूर्ण समूह हैं प्रोटोजोआ, स्पंज, सिलेंट्रेट, कृमि, एनेलिड, ऑर्थोपोड, मोलस्क, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी। प्राणियों की शरीर योजना निर्धारित हो जाती है क्योंकि वे विकसित होते हैं। हालांकि कुछ अपने जीवन में कायांतरण की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। अधिकतर प्राणी चर होते हैं, अर्थात वे स्वतः तथा स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। सभी प्राणी परपोषित होते हैं, अर्थात उन्हें भरण पोषण के लिए अन्य जीवों का अंत ग्रहण करना होता है। प्राणी जगत को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कोशिकाओं की व्यवस्था, शरीर सम्मिति, प्रागुहा की प्रवृत्ति, पाचन तंत्र का प्रतिरूप, परिसंचरण तंत्र का प्रतिरूप, जनन तंत्र का प्रतिरूप, संगठन का स्तर। एनिमेलिया यानी बहुकोशिकी के सभी सदस्य बहुकोशिक होते हैं। ये सभी कोशिकाओं के संगठन के समान प्रतिरूप का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उदाहरण, स्पंज में कोशिकाएं ढीली कोशिका संघात के रूप में व्यवस्थित होती हैं, अर्थात वे संगठन के कोशिकीय स्तर को प्रदर्शित करते हैं। सिलेंट्रेटा में समान कार्य कर रही कोशिकाएं ऊतकों में व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार इसे संगठन का ऊतक स्तर कहते हैं। प्लेटीहेल्मिंथेस में ऊतक अंगों का निर्माण करने के लिए समूहबद्ध होते हैं। प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट होते हैं। इसे संगठन का अंग स्तर कहा जाता है। एनेलिड, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकी जैसे प्राणियों में अंग कार्यतंत्र का निर्माण करने के लिए एकत्र होते हैं तथा प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। इसे संगठन का अंग तंत्र का स्तर कहा जाता है। प्राणियों के विभिन्न समूहों के अंग तंत्र विविध प्रकार की जटिलताओं को प्रदर्शित करते हैं। एक पूर्ण प्राचन तंत्र में 2 द्वार होते हैं, मुख तथा गुदा। उदाहरण के लिए प्लेटीहेल्मिंथेस के पाचन तंत्र में शरीर के बाहर की ओर एकल मुख द्वार होता है जो गुदा के रूप में कार्य करता है तथा इस प्रकार इसे अपूर्ण कहते हैं। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं,
खुले प्रकार में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। बंद परिसंचरण में रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण धमनी, शिरा तथा कोशिकाएं। सम्मिति। प्राणियों को उनकी सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। असम्मिति, अरीय सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति। स्पंज मुख्यतः असम्मिति होते हैं, अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तो इसे अरीय सम्मिति कहते हैं। सिलेंट्रेटा, टीनोफोर तथा एकाइनोडर्म में इसी प्रकार की शरीर योजना होती है। एनेलिड, ऑर्थोपोडा जैसे प्राणियों में शरीर दो समरूप दाएं एवं बाएं भाग में बांटा जा सकता है। इनमें केवल एक ही अक्ष होता है। वो द्विपार्श्व सम्मिति का प्रदर्शन करता है। द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, एक बाह्य एक्टोडर्म अर्थात बाह्य त्वचा तथा एक आंतरिक एंडोडर्म अर्थात आंतरिक त्वचा, वे द्विकोरिक प्राणी कहलाते हैं। उदाहरण सिलेंट्रेटा। इनमें एक अविभाजित स्तर मेसोग्लिया बाह्य त्वचा तथा आंतरिक त्वचा के बीच में उपस्थित है। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म होता है, त्रिकोरकी कहलाते हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज से रज्जुकी तक, प्रागुहा यानी सीलोम। वर्गीकरण में शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। मीजोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं तथा इससे युक्त प्राणी को प्रागुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण एनेलिड, मोलस्क, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्म, हेमीवफार्डिड तथा कॉडेट। कुछ प्राणियों में ये गुहा मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि मध्य त्वचा यानी मीजोडर्म, बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। उन्हें कुटगुहिक कहते हैं, जैसे कि एस्केल्मिन्थीज। जिन प्राणियों में शरीर गुहा अनुपस्थित होती है उन्हें अगुह्य कहते हैं, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज। खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, जिनमें कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक केंचुए में शरीर का विखंडी खंडी भवन होता है और ये विखंडावस्था कहलाती है। पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु एक मध्य त्वचा से बनी शलाका रूपी संरचना होती है, जो कुछ प्राणियों में भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनी होती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी यानी कॉडेट कहते हैं, जैसे यूरोकोडर्ट्स, सेफर्लोडाटा। वे प्राणी जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं होती है उन्हें अरज्जुकी यानी नॉन कार्डेट कहते हैं, जैसे पोरीफेरा से एकिनोडर्म तक। ये बाहरी स्रोतों से भोजन ग्रहण करते हैं। वो अपना भोजन निगलते हैं तथा भोजन को शरीर के अंदर पचाते हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण। प्राणी जगत का विभाजन दो मुख्य लक्षणों के आधार पर किया गया है। अकशेरुकी, कशेरुकी। अकशेरुकी वे प्राणी जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है। कशेरुकी वे प्राणी जिनमें मेरुदंड पाया जाता है। प्राणी जगत को मुख्य रूप से चित्र में दिए गए समान लक्षणों के आधार पर
वर्गीकृत किया जाता है। प्राणी जगत 9 संघों में विभाजित है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिंथीज यानी चपटे कृमि, एस्केलमिंथीज यानी गोल कृमि, एनिलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्क यानी कोमल शरीर वाले प्राणी, एकिनोडर्मेटा यानी शूलयुक्त प्राणी, कोडाटा यानी रज्जुकी, आकशेरुकी। जैसा हम पहले कह चुके हैं कि आकशेरुकी वो प्राणी होते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता है। एक कड़ी बाहरी परत वाला कंकाल वह आच्छादन होता है जो शरीर की रक्षा करता है तथा उसे सहारा प्रदान करता है। कीटों तथा कुछ आकशेरुकियों में कंकाल पाया जाता है। प्राणी जगत में 97% प्राणी आकशेरुकी हैं। इनमें से कुछ तालाबों में, कुछ सागरों में तथा अन्य जलीय परिवेश में पाए जा सकते हैं। आकशेरुकियों के 6 समूह होते हैं। पोरीफेरा यानी स्पंज, सिलेंट्रेटा यानी नाइटेरिया, टिनोफोर यानी समुद्री वॉलनट, प्लेटीहेल्मिंथीज यानी चपटे कृमि, एस्केलमेंथीज यानी गोल कृमि, एनिलीडा यानी खंडी भवन वाले कृमि। पोरीफेरा, पोरीफेरा का अर्थ है रंध्र होना। इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। ये सामान्यतः जलीय, अधिकतर सागर तटीय, स्थावर या मुक्त रूप से तैरने वाले, लवणीय एवं अरीय सम्मिति प्राणी होते हैं। ये अधिकतर असम्मिति प्राणी होते हैं तथा अधिकतर समुद्री होते हैं। ये पौधे जैसे दिखते हैं। ये एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं। ये आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं तथा इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन होता है। स्पंजों में जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर की केंद्रीय स्पंज गुहा यानी स्पंजोशील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्वुफलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का ये रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। अंतराकोशिक पाचन होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं का बना होता है। स्पंज प्राणी उभय लिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। स्पंज अलैंगिक विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा करते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति का लार्वा पाया जाता है। सिलेंट्रेटा। नाइडेरिया शब्द को नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट से लिया गया है। इन नाइडोब्लास्ट में दंश कोशिकाएं या निमेटोब्लास्ट स्पर्शक तथा शरीर पर उपस्थित होते हैं। दंशकोरक यानी नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक हैं। नाइडेरिया में ऊतक स्तर संगठन होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इनमें केंद्रीय जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जिसका मुख द्वार अधोमुख यानी हाइप्रोस्टोम होता है। कुछ सदस्यों जैसे कि प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर मूल रूप से 2 आकारों पालिप तथा मेडुसा से बनता है। पालिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है, जैसे कि हाइड्रा, एडेमेसिया आदि। वहीं मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त प्रलावी होता है, जैसे ओरेलिया या जेलीफिश। ये नाइडेरिया जिनमें दोनों पालिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। जैसे ओबेलिया में पालिप अलैंगिक जनन द्वारा
मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पालिप उत्पन्न करता है। उदाहरण फाइसेलिया यानी पुर्तगाली युद्ध मानव, एडमसिया यानी समुद्र एनिमोन, पेनाट्यूला यानी समुद्री पिच्छ, गोरगोनिया यानी समुद्री व्यंजन तथा मैंडरीना यानी ब्रेन कोरल। टीनोफोर सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट या कंकाल जेली यानी कॉम जेली के नाम से प्रचलित टीनोफोर समुद्रवासी अरीय समिति द्विकोरक जीव होते हैं तथा इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य प्रक्षमाभी कंकद पट्टिका होती है जो चलन में सहायता करती है। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्रित अर्थात प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोप्राफोर की मुख्य विशेषता है। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है। निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण प्रालूरोब्रेकिया तथा टीनो प्रालानाथ। क्या आप जानते हैं H.W. विल्सन ने सन 1970 में स्पंज में जनन की तीव्र शक्ति की खोज की थी। रॉबर्ट ग्रांट ने पोरीफेरा शब्द का सृजन किया। ल्यूकार्ट ने सिलेंट्रेटा शब्द दिया। सिलेंट्रेटा को उनके नाइटोब्लास्ट की उपस्थिति की वजह से नाइटेरिया भी कहा जाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आधारभूत विशेषताओं जैसे कि संगठन का स्तर, समिति, कोशिका संगठन, प्रागुहा, खंडीभवन, पृष्ठरज्जु आदि हमें प्राणी जगत को वर्गीकृत करने में सक्षम करते हैं। कई अन्य विशेष अभिलक्षण हैं जो कि प्रत्येक संघ में बताए गए हैं। जल की सतह पर तैरने वाले प्राणियों या जीवों को प्रालवक कहते हैं। एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा के अतिरिक्त मध्यवयता कॉर्डेटा में भी पाई जाती है। संगठन के आधार पर प्राणियों को प्रोटाजोआ तथा मेटाजोआ में समूहबद्ध किया जाता है। जिन प्राणियों में सुस्पष्ट पाचन गुहिका होती है वे एंटरोजोआ में सम्मिलित होते हैं। एक प्रागुहा प्रालेटीहेल्मिथीस तथा नेमाटोडा से अनुपस्थित होती है। एक प्रागुहा एनेलिडा के विकास के चरण में सर्वप्रथम प्रदर्शित हुई थी। प्रागुहा मीसोटर्म द्वारा आच्छादित होती है। त्रिकोरिक प्राणियों के लिए शरीर गुहा को प्रागुहा कहा जाता है। ब्लास्टोकोल से उत्पन्न प्रागुहा को कूटगुहिक कहते हैं। कूटगुहिक के साथ वाले प्राणी समूह को एस्केल्मिथिस कहते हैं। प्रागुहा एस्टोडर्म तथा एंडोडर्म के मध्य गुहिका होती है तथा शरीर की भित्ति दोनों ही ओर से मीजोडर्म से आच्छादित होती है। मीजोडर्म के फैलने से उत्पन्न प्रागुहा को शिजोकोल कहते हैं। हेमकोल ऑर्थोपोडा में उत्पन्न होता है। एक एंट्रोकोलोमेंट आकशेरुकी समूह को एकाइनोडर्मटा कहते हैं। प्रागुही प्राणी जहां ब्लास्टोपोर गुदा में परिवर्तित होता है वे ड्यूटोरेस्टोमेट होता है। अरीय समिति सिलेंट्रेटा तथा एकाइनोडर्मटा में उत्पन्न होती है। अरीय समिति बहुधा उन प्राणियों में परिलक्षित होती है जिनमें जीवजात स्थानबद्ध प्रवृत्ति के होते हैं। मध्यावयता एनेलिडा का अभिलक्षण होता है। पोरीफेरा में वे बहुकोशिक प्राणी सम्मिलित होते हैं जो संगठन के कोशिक स्तर को प्रदर्शित करते हैं तथा जिनमें आद्य बहुकोशिक अभिलक्षण होते हैं। स्पंज द्विकोरिक होते हैं तथा श्वसनी, उत्सर्जनी, परिसंचरण तंत्र तथा तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। स्पंज में नाल तंत्र पाया जाता है। एक स्पंज में सभी नालों के लिए
एक सामान्य प्रकोष्ठ को जठराभ गुहा कहा जाता है। पोरीफेरा में सरलतम प्रकार का नाल तंत्र एस्कन प्रकार है। शरीर की मध्य त्वचा पोरीफेरा में मेसोग्लिया कहते हैं। पोरीफेरा का वर्गीकरण कंटिकाओं पर आधारित है। स्लेंट्रेटा में स्पर्शक तथा नाइडोप्लास्ट होते हैं। ये अधिकतर समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं। नेमाटोसिस्ट स्थिरक, रक्षा तथा शिकार पकड़ने में सहायक होते हैं। वे स्पर्श से सक्रिय होते हैं। नेमाटोसिस्ट में उपस्थित विषैला द्रव्य हाइप्रोटॉक्सिन होता है। नेमाटोसिस्ट में हाइड्रा निष्कासन शिकार के संपर्क तथा छेद करने की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। परिचय। शर्मिला, पिछली चर्चा में हमने प्राणियों की परिभाषा, प्राणियों के प्रकार, प्राणी जगत के अभिलक्षणों, संगठन के विविध स्तरों, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन, प्रकुहा, खंडी भवन, पृष्ठरज्जु, प्राणी जगत का विभाजन, अकशेरुकियों के अभिलक्षणों, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा तथा टीनोफेरा के अभिलक्षणों के विषय में पढ़ा था। हाँ, अब हम प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्क्लेमिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा के अभिलक्षणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आओ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्लेटीहेल्मिथीज, एस्केलमिथीज, एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का तथा एकाइनोडर्मेटा के अभिलक्षणों को समझना। प्लेटीहेल्मिथीज। प्लेटीहेल्मिथीज प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है। प्लेटीहेल्मिथीज अधिकांशतः मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक तथा अपरागुही होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। विशेष ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। कुछ सदस्यों जैसे कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण टीनिया यानी फीता कृमि, फेसियोला यानी पर्ण कृमि। एस्केलमिथीज। एस्केलमिथीज का शरीर अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होता है, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिकी तथा कूटप्रागुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, अर्थात एक ही होते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। उदाहरण एस्केरिस यानी गोल कृमि, पुचेरिया, फाइलेरिया कृमि, एनसाइलोस्टोमा यानी अंकुश कृमि। एनालिडा। एनालिडा जलीय यानी लवणीय तथा अलवणीय जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा इनमें द्विपार्श्व सममिति होती है। एनालिडा त्रिकोर की क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित, खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों, लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय में बटा होता है।
इसलिए संघ को एनेलिडा कहते हैं। इनमें अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। एक बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। नेफ्रिडिया परासरण, नियमन तथा उत्सर्जन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं यानी एक वचन गैंग्लियोन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं। नेरिस एक जलीय एक लिंगाश्रयी होती है, लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं होते तथा उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत में 75% तक ऑर्थोपोडा होते हैं। ऑर्थो यानी जॉइंट, पोडा यानी अपेंडिस। ऑर्थोपोडा में सबसे बड़ा समूह कीट होते हैं। ये एकमात्र आकशेरुकी होते हैं जो उड़ सकते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है। ये द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी हैं। शरीर में सिर, वक्ष तथा उदर होते हैं। ऑर्थोपोडा में कड़ा बाह्य शरीर, खंडीकृत शरीर तथा संधि युक्त पांव होते हैं। श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वासानिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपिगी नलिका के द्वारा होता है। ये अधिकांश एकालिंगी श्रेय होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये अधिकांशतः अंडप्रजक होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। मकड़ों में संधि युक्त पांव यानी 8 पांव, जबड़े तथा पंख होते हैं। सेंटीपीड अपनी बहुत सी टांगों का प्रयोग शत्रुओं से भागने में करता है। सहस्त्रपाद किसी भी खतरे को भांपकर अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है एपिस यानी मधुमक्खी व बाम्बिक्स यानी रेशम कीट, लेसिफर यानी लाख कीट, रोगवाह कीट एनाफिलीस, क्यूलेक्स तथा एडीज यानी मच्छर, यूथपीड़क टिड्डी यानी लोकस्टा, जीवित जीवाश्म लिमुलस यानी किंग क्रैब आदि। उदाहरण बीटल, सहस्त्रपाद, सेंटीपीड, मकड़ा, क्रैब। मोलस्का मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। मोलस्का स्थलीय अथवा जलीय यानी लवणीय एवं अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है तथा अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककुद होता है। केवल कुछ ही में कवच नहीं होते हैं। स्क्विड तथा ऑक्टोपस भी मोलस्का होते हैं। कड़े कवच छोटे होते हैं किंतु शरीर अंदर होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है। ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं। इनके श्वसन तथा उत्सर्जन कार्य करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक होते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। इसे रेती जिह्वा यानी रेडुला कहते हैं। उदाहरण स्नेल तथा सी स्क्लैप, ऑक्टोपस तथा सी स्लग। एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्मेटा में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त शरीर है। सभी एकाइनोडर्मेटा समुद्रवासी होते हैं तथा इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है।
वयस्क एकाइनोडर्म अरीय रूप से सम्मिति होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होते हैं। इनका संबंध आकशेरुकियों के एक समूह से है, जिसमें ट्यूबनुमा छोटे पांव होते हैं और शारीरिक अंग केंद्रीय हिस्से के इर्द गिर्द स्थित होते हैं। एक सितारा मछली की 5 भुजाएं होती हैं तथा सिर नहीं होता है। सितारा मछली का कड़ा कांटेदार कवच प्राणियों की रक्षा करता है। समुद्री अर्चिन भी समान समूह का हिस्सा है। इसका शरीर शूलों से ढका होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख निचले अर्थात अधर तल पर एवं मलद्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है, जो चलन यानी गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्तन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरियस यानी तारामीन, एकाइनस यानी समुद्री अर्चिन, एंटीटोन यानी समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानी समुद्री करकटी तथा ऑफियूरा यानी भंगुर तारा। क्या आप जानते हैं, गोगेम्बर ने सन 1859 में प्लेटीहेल्मिथीज शब्द दिया। लमार्क ने 1809 में एनेलिडा शब्द दिया। जे क्लेन ने एकाइनोडर्मेटा शब्द दिया। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्लेटीहेल्मिथीज में चपटा शरीर होता है तथा ये द्विकोरिक सम्मिति का प्रदर्शन करते हैं। एस्केल्मिथीज कूट प्रागुह होते हैं तथा इनमें परजीवी और गैर परजीवी गोलकृमि होते हैं। एनेलिडा द्विकोरिक सम्मिति होते हैं तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। केंचुए, नेरीज, हिरुदिनेरिया, सी माउस तथा लीच एनेलिडा होते हैं। केंचुए में विखंडित खंडी भवन पाया जाता है। इनके शरीर में नलिका योजना के भीतर नलिका पाई जाती है। ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, जिसमें विखंडित खंडी भवन, कंकाल तथा संधि युक्त प्राणी पाए जाते हैं। ऑर्थोपोडा संघ में कीटों की सर्वाधिक प्रजातियां होती हैं। मक्खी, मच्छर तथा तिलचट्टे कीट वर्ग में आते हैं। कीट समूह में शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। इनमें 3 जोड़ी पांव तथा 2 जोड़ी पंख होते हैं। बुखार, मलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिकनेस तथा कालाजार आदि इन कीटों की वजह से ही होते हैं। मोलस्का का शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। शरीर काइटन से बने बाहरी कंकाल में आच्छादित होता है। मोलस्का अन्न से प्रवार तथा अखंडित शरीर की वजह से भिन्न होते हैं। ढीला प्रवार मोलस्का में शरीर पर पाए जाते हैं। एकाइनोडर्म की कांटेदार त्वचा होती है तथा समुद्री होते हैं। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशिष्टता है। एकाइनोडर्मेटा में अखंडित प्रागुहा, वयस्कों में अरीय सम्मिति तथा लार्वा में द्विकारिक सम्मिति होती है। इनमें मौखिक तथा अपमुख सतहें होती हैं। परिचय। शर्मिला, हमने अपनी पिछली चर्चा में प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा के लक्षणों का अध्ययन किया था। हाँ, अब हम हेमिकार्डेट, रज्जुकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों के लक्षणों की चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: हेमिकार्डेट, रज्जुकी, कशेरुकी, साइक्लोस्टोमेटा,
कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों के विभिन्न लक्षणों को समझना। वर्गीकरण का इतिहास। हेमिकाडेटा कृमि के समान समुद्री जीवों का एक छोटा समूह है जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये सब द्विपार्श्व रूप से समिमित, त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार तथा अग्रशुंड, कॉलर एवं लंबे वक्ष में विभाजित होता है। इनका परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग हैं। इनमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बैलेनोक्लोसस एवं सैकोग्लोसस। रज्जुकी यानी कॉर्डेटा। संघ रज्जुकी यानी कॉर्डेटा से संबंधित प्राणियों की पहचान पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली, तंत्रिका रज्जु और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्रों की उपस्थिति द्वारा की जाती है। ये द्विपार्श्वता, सम्मिति, त्रिकोरकी तथा प्रागुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें एक गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी। उपसंघ यूरोकार्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। उदाहरण एस्किडिया, साल्पा, डोलियोलम। सेफेलोकार्डेटा में ये सिर से पुच्छ क्षेत्र तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण ब्रेंकियोस्टोमा यानी एम्फीऑक्सस या लेसलेट। कशेरुकी। कशेरुकी के सदस्यों में भ्रूणीय अवस्था के दौरान पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु उपास्थिल अथवा अस्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। कशेरुकी में 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन एवं जल संतुलन का कार्य करते हैं तथा युग्मित उपांग होते हैं जो पंख या पाद हो सकते हैं। उदाहरण मकड़ी, माइट, कीट, कृमि, मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी। साइक्लोस्टोमेटा। वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, जिनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूषक एवं वृत्ताकार मुख होता है। इनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होती है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं, किंतु अंडे देने के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। अंडे देने के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण पेट्रोमाइजॉन यानी लैम्प्रे तथा मिक्सीन यानी हैगफिश। कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज धारा रेखीय शरीर वाले समुद्री प्राणी हैं और इनका अंतः कंकाल उपास्थिल है। ये असमतापी प्राणी हैं, अर्थात इनमें अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता की कमी होती है। पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होती है। मुख अधर पर स्थित होता है। दांत रूपांतरित पट्टाभ शल्क होते हैं जो पीछे की ओर मुड़े होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं
ये प्राणी परभक्षी होते हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद या क्लोम आच्छादन से ढके नहीं होते हैं। त्वचा कठोर सूक्ष्म पट्टाभ शल्क युक्त होती है। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ, एक अलिंद तथा एक निलय वाला होता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग यानी टारपीडो होते हैं और कुछ में विषदंत यानी ट्राइगोन होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में आलिंगक होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक होता है और अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण स्कोलियोडॉन यानी कुत्ता मछली, क्रिस्टिस यानी आरा मछली, कारकेरोडॉन यानी विशाल सफेद शार्क और ट्राइगोन यानी दंशरे। ऑस्टीथीज वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल, शरीर धारा रेखित, मुख अधिकांशतः अंतस्थ होता है। ये सभी असमतापी प्राणी होते हैं। इनमें 4 जोड़े क्लोम होते हैं जो दोनों ओर प्रच्छेद से ढके रहते हैं। त्वचा साइक्लॉइड यानी टीनोइड शल्क से ढकी रहती है। इनमें वायु कोश उपस्थित होता है जो उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला यानी एक अलिंद और एक निलय वाला होता है। निषेचन प्रायः बाह्य होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। ये अधिकांशतः अंडज होते हैं और परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण समुद्री एक्सोसिटस यानी उड़न मछली, हिपोकैम्पस यानी समुद्री घोड़ा। अलवणीय लेबियो यानी रोहू, कातला यानी कतला, क्लेरियस यानी मांगुर। अक्वेरियम बेटा यानी फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम यानी एंजल फिश। उभयचर यानी एम्फीबिया। उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नम और शल्क रहित होती है। ये असमतापी प्राणी हैं। इनमें नेत्र पलक वाले होते हैं। कण की जगह कण पटल पाया जाता है। आहार नाल, मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। नवोदित उभयचर मछली की तरह क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। वयस्क उभयचर फेफड़े तथा त्वचा से सांस लेते हैं। हृदय 3 प्रकोष्ठ, 2 अलिंद तथा एक निलय वाला होता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। ये अंडज होते हैं तथा विकास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बूफो यानी टोड, राना यानी मेढक, हाइला यानी वृक्ष मेढक, सेलेमेंड्रा यानी सेलेमेंड्रा, इक्विथियोफिस यानी पाद रहित उभयचर, सरीसृप यानी रेप्टिडिया। सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन करने के कारण है। सरीसृप विभिन्न चालों में गति कर सकते हैं। ये गर्म शुष्क रेगिस्तान तथा गर्म नम उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रृंगित त्वचा, बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क से ढका रहता है। सरीसृप असमतापी प्राणी होते हैं। सांप तथा छिपकली अपनी शल्क को त्वचीय कैंचल के रूप में छोड़ते हैं। सरीसृप में बाह्य कण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कण पटल
बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। हृदय प्रायः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, ये सब अंडज होते हैं, और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण: क्लोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टॉर्टॉइज, कैमलियन, वृक्ष छिपकली, कैलोटस बगीचे की छिपकली, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, एलिगेटर, हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली, जहरीले सांप, नाजा कोबरा, बंगेरस कीट, वाइपर, एवीज यानी पक्षी। लगभग 9000 प्रकार के पक्षी हैं। पक्षी वे कशेरुकी होते हैं जिनमें पंख पाए जाते हैं तथा वे पिच्छ से ढके रहते हैं। ये समतापी होते हैं। पक्षी का कंकाल भार में बहुत हल्का होता है। इससे उड़ने में असमर्थ शुतुरमुर्ग पक्षियों को छोड़कर उन्हें उड़ने में सहायता मिलती है। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं और जिनका शरीर शुष्क एवं श्रृंगित त्वचा बाह्य त्वची शल्क या प्रशल्क से ढका रहता है। त्वचा शुष्क होती है। पूंछ के आधार पर स्थित तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती है। अंतः कंकाल पूरी तरह से अस्थिर होता है और लंबी अस्थियां खोखली तथा वायुकोश युक्त होती हैं। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं और चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। पक्षियों के पाचन पथ में अतिरिक्त प्रकोष्ठ क्रॉप तथा पीषणी होती हैं। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। वायुकोश फेफड़ों से जुड़कर सहायक श्वसन अंग बनाते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये अंडज होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। पक्षी कठोर कवच वाले अंडे देते हैं जिन्हें वे अपने घोंसले में सेते हैं। उदाहरण: काव्स यानी कौवा, कोलुम्बा यानी कपोत, सिटिकुला यानी तोता, स्ट्रियो यानी ऑस्ट्रिच, पैवो यानी मोर, एटिनोडाइटीज यानी पेंगुइन और न्यूफ्रॉन यानी गिद्ध, स्तनधारी यानी मैमेलिया। इनमें दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथि होती है जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। ये समतापी होते हैं अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने, बिल में रहने, उड़ने या तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। स्तनधारियों की त्वचा विशिष्ट होती है। इस पर रोम पाए जाते हैं। रोम प्राणियों को गर्म रखते हैं। मानव स्तनधारी है, लेकिन जंतुओं में हमारी अपेक्षा अधिक रोम होते हैं। बाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। लिंग अलग अलग होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर ये सभी जरायुज होते हैं और परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण: जरायुज यानी मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस यानी ऊंट, मकाका यानी बंदर, रैट्स यानी चूहा, कैनिस यानी कुत्ता, फेलिस यानी बिल्ली, एलिफस यानी हाथी, इक्वस यानी घोड़ा, डेलिफिनस यानी सामान्य डॉल्फिन, बेलेनिप्टेरा यानी ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस यानी बाघ, पैंथरा लियो यानी शेर। क्या आप जानते हैं पक्षियों के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा
पक्षी विज्ञान है। शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, एमू और कीवी न उड़ सकने वाले पक्षी हैं। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, जिसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। असमतापी बाह्ययोष्मी भी कहलाते हैं। प्राणी जिनमें शरीर का तापमान नियत रखने के लिए सन्निहित तापस्थापी होता है, समतापी कहलाते हैं। मच्छर लार्वा का उन्मूलन करने वाली मछली गैम्बूसिया है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हेमिकार्डेटा कृमि के समान समुद्री जीवों का एक छोटा समूह है, जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर बेलनाकार तथा शुंड, कॉलर एवं वक्ष में विभाजित होता है। संघकार्डेटा में वे प्राणी शामिल होते हैं जिनमें जीवन के अंत तक या प्रारंभिक भ्रूणीय जीवन के दौरान पृष्ठरज्जु बनी रहती है। कशेरुकी प्राणियों में पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, करोटी, अधर में स्थित हृदय और आहार नाल युक्त देह गुहा पाई जाती है। कुछ कशेरुकियों में जबड़े नहीं होते हैं, जैसे अन्यथा, जबकि अधिकांश में जबड़े पाए जाते हैं, यानी नेथोस्टोमेटा। वर्ग एम्फीबिया, सरीसृप, एवीज और स्तनधारी में 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं और इस प्रकार इनको टेट्रापोडा समूह में रखा गया है। उभयचर स्थल तथा जल दोनों में रह सकते हैं। उभयचर हृदय 3 प्रकोष्ठ का मध्य वृक्क, बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है। इनमें आरबीसी सबसे बड़ी होती है। त्वचा नम होती है तथा इस पर मोटे शल्क पाए जाते हैं। शुष्क एवं श्रृंगित त्वचा सरीसृप की विशेषता है। सप्र में पाद अनुपस्थित होते हैं। मछली, उभयचर और सरीसृप असमतापी यानी ठंडे रुधिर वाले होते हैं। सरीसृप असमतापी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने की प्रणाली नहीं होती है। एवीज समतापी प्राणी हैं, जिनके शरीर पर पिच होते हैं और उड़ने के लिए अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। पक्षियों में 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण 7 ग्रीवा केशरुक, डायाफ्राम, स्तन ग्रंथि और त्वचा पर रोम की उपस्थिति है। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। स्तन ग्रंथियां रूपांतरित स्वेद ग्रंथियां हैं। स्तनधारियों में पिन्ना या बाह्य कण पाया जाता है।